शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। गाय की रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले गुंडों ने इस बार सरकारी अफसरों और कर्मचारी को ही पीट दिया है। और तो और गौरक्षा का दम भरने वाले इन गुंडों ने गायों से भरे ट्रक को ही आग लगाने की कोशिश की है। तस्वीरें देखिए। दरअसल मोदी सरकार की एक योजना के तहत तमिलनाडु के कुछ अधिकारी गाय खरीद कर ले जा रहे थे, लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि गौरक्षा की आड़ में गुंडे अब इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वो सरकारी अफसरों को भी नहीं बख्शते हैं। तमिलनाडु के अफसर केंद्र सरकार की योजना को कामयाब बनाने के लिए राजस्थान आए, जैसलमेर से गाय खरीदी और वापस तमिलनाडु के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में बाड़मेर में ही उन पर हमला हो गया। करीब 50 गुंडों की भीड़ ने सरकारी काफिले पर अटैक किया है और सरकारी अफसरों की ही जमकर पिटाई कर दी है। गनीमत है पुलिस पहुंच गई और इन अफसरों की जान बच गई। मतलब साफ है, गाय की आड़ में देश में गुंडागर्दी बेकाबू होती जा रही है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या गौरक्षक बीजेपी सरकारों के लिए गले की हड्डी बन गए हैं? और देश में अराजकता फैला रहे गौरक्षकों को आखिर कौन रोकेगा? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा आप बीती सुनिए तमिलनाडु के उन सरकारी अफसरों की जिनकी इन गुंडों ने पिटाई की है। सुनिए। Of about 200 to 300 people, they just blocked the vehicle. They broken the glasses of all the trucks, and our staffs, one doctor, 5 assistants, and even lorry drivers also beaten, and they opened the door to animals escape. ये जो कथित गौरक्षक हैं, ये किसके संरक्षण से खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, जान से मार डालते हैं। और हैरानी की बात यह है कि सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आता। अभी तक मैंने कोई रिएक्शन सरकार का नहीं देखा कि वो कार्रवाई करेंगे। जो अलवर में घटना घटी उस पर भी 3 हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री जी ने चुप्पी तोड़ी थी। लगातार लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं और सरकार मौन बनकर पूरा मजा देख रही है। कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है। एक इनविजिबल हैंड है कोई ना कोई जो कथित गौरक्षकों की मदद करता है। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री बोलते हैं कि गौरक्षक 80% फर्जी होते हैं, दिन में पूजा पाठ करते हैं, रात को गुंडागर्दी करते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, लेकिन धरातल पर आपकी सरकारें इन लोगों को कहीं ना कहीं समर्थन कर रही हैं। इस देश में कानून का राज है कि नहीं, राजस्थान में कानून नाम की कुछ चीज है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। बीजेपी से आईपी सिंह है, कांग्रेस से संजय झा, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से बीएल तिवारी जुड़ गए हैं, आसिम वकार हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, और यहां स्टूडियो में मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हैं, चेयरमैन राब्ता काउंसिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपी सिंह जी, हो क्या रहा है बीजेपी सरकारों में? आईपी सिंह जी, बिल्कुल सही सचिन पायलट सवाल पूछ रहे हैं, कानून का राज है या नहीं है? सरकारी संरक्षण मिल रहा है क्या इन गुंडों को, जो अब सरकारी अफसरों को भी पीट दिया? ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अराजकता फैल गई है। आम लोग तो छोड़िए, सरकारी अफसरों की भी खैर नहीं है। सारे कागज उनके पास। मोदी सरकार की मिशन को कामयाब बनाने के लिए गाय खरीद के ले जा रहे थे बेचारे सरकारी अफसर तमिलनाडु के। बताइए। मानक जी अगर आपकी बात पूरी हो गई तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। हाँ। सचिन पायलट को अगर प्रश्न करना है तो पंजाब में उनकी सरकार है, वहां से प्रश्न कर लें। सचिन पायलट को अगर प्रश्न करना है तो कर्नाटका में उनकी सरकार है, वहां से प्रश्न कर लें। और कानून व्यवस्था का क्या हाल आज पंजाब में है, क्या हाल है कर्नाटका में, पूरे देश से छिपा नहीं है। और सचिन पायलट ये बताएंगे कि कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए। ये सचिन पायलट के पिताजी जिंदा थे तब जब आपके पास कोई जवाब नहीं है। आईपी सिंह जी, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, इसीलिए आप सचिन पायलट पे चले गए। बात सचिन पायलट की नहीं है, बहस सचिन पायलट की नहीं है। कांग्रेस है क्यों? अरे आईपी सिंह जी, मोदी सरकार की योजना है। आईपी सिंह जी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन सर मोदी सरकार की योजना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपकी योजना है, आपकी पार्टी की योजना है। अरे सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कहां चले गए? सर, देसी गायों के वंश को बचाने के लिए आप ही की सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया। तमिलनाडु की सरकार केंद्र सरकार की योजना को कामयाब बनाने के लिए गाय खरीद रही है राजस्थान से, और उसको नहीं ले जा पा रही। सिर्फ कोशिश सरकारी अफसर सेफ नहीं है, बताइए। कांग्रेस
कांग्रेस कहां से आ गई इसमें? 34 किसान मर गए। आईपी सिंह जी, 34 किसान मर गए। सरकारी अफसर भी सेफ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी उनके नेता एक बार पंजाब नहीं गए। कर्नाटका में किसान मर रहे, वहां राहुल गांधी को समय नहीं है। आईपी सिंह जी, आपको नहीं लग रहा, आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आईपी सिंह जी, आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आईपी सिंह जी, क्या ये आपका घमंड नहीं है? तमाम आईपी सिंह जी, क्या आप दर्शकों के साथ मेरे दर्शकों के साथ आप नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं? के साथ क्या हमारे देश के दर्शकों को, न्यूज 24 के दर्शकों को ये पूछने का हक नहीं है आपसे कभी कि ये सरकारी अफसर भी सेफ नहीं है क्या आपके राज में? अब नहीं, सवाल गौरक्षक गुंडों को कौन बढ़ावा दे रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? मानक जी, आप जवाब नहीं दे रहे। से ज्यादा हिंदुओं का देश है और हर नागरिक हमारा कार्यकर्ता नहीं है। आप गुंडों को बढ़ावा देने का काम विपक्ष कर रहा है। विपक्ष भ्रामक बातें कर रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। हमारी सरकारें बिल्कुल अलर्ट हैं और किसी को इजाजत नहीं देती कि कोई भी कानून अपने हाथ में ले। हाँ, इसीलिए बताइए, सरकारी अफसरों को पीट दिया आपके गौरक्षकों ने। करते हैं सरकारी अफसरों को पीट दिया उनके खिलाफ। और तो और आपको एक और चीज बताता हूं आईपी सिंह जी, मुझे नहीं पता आपने इस खबर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई या नहीं। आईपी सिंह जी, आपके इन गुंडों ने, जिनको आप कह रहे हैं कि क्या उनसे, मैं एक सेकंड में बता देता हूं, जिस ट्रक में गायों को ले हमारा जाया जा रहा था, ये गुंडे उस, सर सुन लीजिए, मानक जी, कैसे जोड़ रहे हैं आप? सुन तो लीजिए, कैसे उनसे हमारा रिश्ता उस है? ट्रक को ही आग लगाने चले थे रिश्ता है उनसे। जिस ट्रक में गाय थी, गौ माता थी, बछड़े थे, ये गुंडे उस ट्रक को ही आग लगाने चले थे। बताइए, ये कैसे गौरक्षक हुए? ये कौन सी गौरक्षा हो रही है? और आप उस पर जवाब देने को तैयार नहीं। खिलाफ राज्य सरकारें लगातार कार्रवाई कर रही हैं, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या आदर्श राज्य जो गुजरात है, वहां भी हमने सर कैसी कार्रवाई हो रही है और कैसा संदेश जा रहा है, वो इसी बात से पता चलता है कि अब आम आदमी नहीं, अब सीधे सरकारी अफसरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सरकारी कर्मचारी पशुपालन विभाग के तमिलनाडु के होगी, बताइए, उनको भी नहीं छोड़ा। वो बेचारे कागज दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास कागजात हैं, आप सरकारी योजना के तहत हम गाय ले जा रहे हैं, हमारे पास डॉक्टर है। सीधे भारतीय जनता पार्टी और सरकार को कैसे दोषी? नहीं, आप जवाब दीजिए, ऐसे गंभीर। सर जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। जवाब आपको देना है, आपकी सरकार है वहां पर, जहां जहां घटनाएं हो रही है वहां आपकी सरकार के ऊपर और हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। नहीं, तो कह दीजिए वो गुंडे हैं। अच्छा ठीक है, आईपी सिंह जी, मोदी जी की बात रिपीट कर दीजिए। आप बोलिए गुंडे थे ये। हाथ में ले रहे हैं। सर एक बात सर, एक सेकंड आईपी सिंह जी कह दीजिए, मोदी जी ने कहा 80% गुंडे होते हैं गौरक्षक, आप भी कह दीजिए कि बाड़मेर में सरकारी अफसरों पर हमला करने वाले गुंडे थे, कह दीजिए आप। देखिए मानक जी, मैंने कहा ना कि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार के अंग नहीं है। तो कह दीजिए गुंडे हैं। पार्टियां, उनके अध्यक्ष भी तो कहिए गुंडे हैं, कहते हैं उनके अध्यक्ष भी कहीं न कहीं हिंदू हैं। आप कहिए गुंडे हैं, नहीं कि सारी जिम्मेदारी और वसुंधरा राजे से मांग करिए पायलट भी हिंदू है, ऊपर हत्या की कोशिश का मुकदमा चलना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग देते हैं। अब देखिए, ये उसके पीछे यही सब गुंडे काम कर रहे हैं। बताइए। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, उसके बाद संजय झा के पास जा रहा हूं। एक सेकंड, छोटी सी जानकारी दे दूं। एफआईआर हो गई है 50 लोगों के खिलाफ इस मामले में, 8 लोग अरेस्ट हो गए। किसी जगह सुनिएगा, उसमें से 2 राज्य भी। सर सुनिएगा, 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, 8 लोग अरेस्ट हैं। हत्या की कोशिश का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये धारा भी उस एफआईआर में लगाई गई है, तोड़फोड़ की धारा भी लगाई गई है। लेकिन सरकारी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने की धारा नहीं लगाई गई। तमिलनाडु की सरकार चाहती है कि इन गुंडों के खिलाफ वो धारा भी लगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला हमारी जानकारी के मुताबिक हुआ नहीं है। संजय झा, क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है? कौन बढ़ावा दे रहा है? सचिन पायलट कह रहे हैं कोई इनविजिबल हैंड है जो इन गौरक्षकों को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रहा है। वो इनविजिबल हैंड किसका है संजय झा? बिल्कुल मानक जी, मैं समझता हूं कि हमारे
गौ माता के साथ एक मजहब की राजनीति की जा रही है, ये दुनिया के सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूं कि जितना अहंकार और घमंड मैंने भाजपा के प्रवक्ता से सुना है, वो इस बात का मिसाल है कि देखिए ये पार्टी बिल्कुल निर्लज है और मैं समझता हूं कि निकम्मी पार्टी है। यहाँ पर राजस्थान में पहलू खान एक बिल्कुल मासूम शख्स जो सही एक लेन देन में उनके पास सारे कागज से सब कुछ थे, उनका जिस निर्दयी तरीके से उनको किया गया, वो ढेर सारे लोगों को पीटा गया। आप पीछे मत बोलिए, आपको मैंने नहीं टोका था सिंह जी। सिंह जी आपको मैंने नहीं टोका था। एक तरीके से पूरे देश में मानक जी अराजकता फैलाना इनका एक राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि ये जानते हैं कि एक न एक तरीके से ये गांव रक्षक नहीं, ये तो गांव राक्षस है। ये तो आतंकवाद फैला रहे हैं हमारे समाज में, क्योंकि लोगों को डराना, लोगों को भयभीत करना, एक तरीके से धमकी देना। आज आप ये देखिए कहां तक नौबत आ गया है कि यहां पर आप सरकारी अफसरों को आप पीट रहे हैं, और यही राजस्थान है जहां पर 6,000 गाय बिल्कुल मर गए क्योंकि उनको खाने देने वाला कोई नहीं था। तो यही भारतीय जनता पार्टी की घटिया और घिनौनी राजनीति है, और इसका सामना इनको करना पड़ेगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपने इस चैनल पर आज ये बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग इस बात के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति का ये खुलासा हो रहा है। संजय झा, क्या कांग्रेस के शासित राज्यों में गौ रक्षकों की गुंडागर्दी नहीं बढ़ी है क्या? घटनाएं तो वहां से भी सामने आ रही है। आपकी सरकार क्यों नहीं ऐसा प्रेसिडेंट ऐसी मिसाल पेश करती है कि पूरे देश में मैसेज जाए? प्रयोग बंद करके ये एक घटिया बना दी पार्टी आपकी। आईपी एक सेकंड चाहे मानक जी आप देखिए कि किस तरीके के इन्होंने बयानबाजी की। गुजरात में कहा कि यदि किसी को पकड़ा गया तो उनको जो कहते हैं उम्र कैद दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो फांसी से लटका देंगे। एक तरीके से देखिए इनकी ढोंगी और मैं कहता हूं कि बिल्कुल पाखंडी राजनीति क्या है कि यहाँ पर ये कहते हैं कि उत्तर पूर्वी देश में भारत में यदि कहीं पर काउ स्लॉटर हो तो वो बिल्कुल ठीक है, केरला में हो तो वो भी ठीक है, गोवा में हो वो भी ठीक है, वेस्ट बंगाल में वो भी ठीक है। और महाराष्ट्र एक तरीके से सिंह जी आप लोग का विभाजन, आप लोग का मजहब का जो राजनीति, उसको पढ़िए, गांव माता के साथ आप धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। संजय, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आप मिसाल पेश करिए। अगर कोई गौरक्षक गुंडागर्दी करता है संजय, अगर कोई गौरक्षक गुंडागर्दी, आईपी सिंह जी एक सेकंड, संजय जी मैं कहता हूं अगर बीजेपी राज्यों में गुंडों की जरूरत है, कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं होनी चाहिए, वहां क्यों हो रही है? लगता है वहां भी आप सॉफ्ट हैंड से डील कर रहे हैं इनसे। मैं बताता हूं क्यों मानिक जी। इनके गुंडे जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे रात भर रोड पर घूमते रहते हैं लोगों को डराने के लिए, ये तो बिल्कुल कायर और कमजोर है। ये तो एक गुट में जाते हैं, किसी भी मासूम लोग को पकड़ के उनको पीटने की कोशिश करते हैं। हमारे राज्य में भी इसकी जिम्मेदारी है कि हम उनको रोके, हम उनको पकड़ेंगे तो बिल्कुल कठिन और सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको बंद करेंगे जेल में। लेकिन ये लोग इनके सरकार के नाक के नीचे मोदी जी का जो भाषणबाजी पे कोई विश्वास ही नहीं करता है। मोदी जी के भाषण कोई विश्वसनीयता है ही नहीं। उन्होंने कितने बार कहा 80% लोग बिल्कुल गुंडे हैं, तो आपने किया क्या? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देखिए क्या हाल है भारत का। महाराष्ट्र तिवारी किस तरीके से लोगों को धमकाया जाता है। ये तो एक पूरा माहौल बनाया है नकारात्मक। तिवारी जी क्या वजह है तिवारी जी कि गौरक्षक के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर गुंडे अब सरकारी अफसरों पर भी हाथ डालने लगे हैं? बताइए। और भीड़ में 5, 10, 20 लोग नहीं है बीएल तिवारी। एक सेकंड आईपी सिंह जी एक सेकंड एक जी, अब भीड़ में 50, 60, 100 लोग जुटने लगे हैं। बिल्कुल, और किसी को नहीं सुनते। मानक जी आपके चैनल पे बिल्कुल, आप पहले तो ये गुंडा शब्द जो है इसको चैनल पर बार बार रिपीट कर रहे हैं। गौरक्षकों का घोर अपमान है ये। अच्छा। उन्हें कसाई क्यों नहीं कहते जो गाय को ले जा रहे हैं? यही कांग्रेस के लोग जो आज बड़ी वकालत कर रहे हैं, सरेआम चौराहे पर गाय की हत्या करके मांस को बांट करके झंडा लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज गवर्नमेंट वहां पर क्या कहेंगे? ये इनकी सरकार, इनके कांग्रेस के लोगों ने, और आज गाय के फेंके पैरोकारी कर रहे हैं।
आज अगर राजस्थान से वो गाय ले जा रहे हैं तो वो कर्नाटक के ये तमिलनाडु के मौसम के अनुकूल नहीं है। वो निश्चित रूप से हत्या की योजना के साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में तस्करी अब रुक गई है। इसके कारण तस्करों के मनोबल टूट गए हैं। इसके कारण ये सरकारी तंत्र का उपयोग करके और गायों को ले जा रहे हैं। ये गाय महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। ये वहां पर मौसम के अनुकूल वो गाय वहां ना उतनी संवर्धन हो सकता है, तिवारी ना जी, उसका पालन पोषण हो सकता है, तिवारी और जी, ना उसके अनुकूल तिवारी जी, वहां तिवारी खाद जी, पानी तिवारी नहीं जी, तिवारी जी, ये क्यों ले जा रहे हैं? तिवारी जी, आपने बहुत ही हास्यास्पद बात कही है, सब हंस रहे हैं तिवारी जी आपकी बात पर। अब आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु की सरकार साजिश कर रही है। आप कह रहे हैं मोदी सरकार की योजना के तहत तमिलनाडु की सरकार गाय खरीद के ले जा रही है। सरकारी अफसर साजिश कर रहे हैं, और इनको गुंडे नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, जो सरकारी अफसरों को पीट रहे हैं। शासन में नहीं है ये मोदी सरकार। परिवार बौखला गई। उन्होंने मध्य प्रदेश एक मिनट मानक जी, उन्हें 1 मिनट मानक जी, क्या राजस्थान सरकार से उन्हें परिवहन की अनुमति मिली है? जी हाँ, बिल्कुल मिली है। 2000 किलोमीटर तक गायों को ट्रक में भर के लेके जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल मिली है। कौन सी व्यवस्था है? जी हाँ, बिल्कुल मिली है। आपकी की सरकार की योजना है, हमारे गौरव मोदी सरकार की योजना है। तमिलनाडु सरकार, एक सेकंड सर, कागजात के साथ जा रही थी, डॉक्टर को भी साथ ले जा रही थी, नहीं दी जा सकती। बताइए, 2000 किलोमीटर तक ट्रक में ले जाने की अनुमति नहीं हो सकती है। तो फिर कैसे जाएंगी सर गाय? अगर 2000 किलोमीटर का रास्ता गाय को तय करना है तो कैसे जाएगी सर? सर हवाई जहाज चलवा दीजिए। कोई गारंटी नहीं थी कि वो गाय कटने के लिए हवाई जहाज चलवाइए सर, गायों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चलवाइए गाय। हवाई ये तो बड़े हास्य योग्य, बिल्कुल ये तो मनोरंजन यहाँ पर करने के लिए आया है क्या? एक सेकंड बोला सर, एक सेकंड। कई स्टेट में बाकायदा एक्ट है, कानून है। तिवारी आप जी, जरा दर्शकों का मजाक मत उड़ाइए। तिवारी जी, दर्शकों का मजाक मत उड़ाइए। कहते रहिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। अच्छा। लेकिन 2000 किलोमीटर तक गाय का परिवहन अवैध है, नियम के विरोध है। तो मोदी सरकार से कहिए इस योजना को बंद कर दे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। वो कह रहे हैं देशी वंश की जितनी गाय हैं उनको बचाना है, उनको बढ़ाना है, इसीलिए इस तरह की गाय एक राज्य से दूसरे राज्य में, नॉर्थ से मोदी साउथ। सरकार ने ये कहीं नहीं कहा। तो सर कैसे होगा फिर ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मकसद क्या है? उनकी प्राकृतिक व्यवस्था को देख करके उसके हिसाब से काम कीजिए ना भाई। राजस्थान में पालन पोषण कीजिए ना गाय का। तमिलनाडु के लोग तमिलनाडु की गाय पाले, हमें क्या आपत्ति है? तमिलनाडु में तिवारी जी सोचते हैं कि प्राकृतिक आवश्यकता उसको पूरा करें, हमें क्या उससे परेशानी है। लेकिन राजस्थान से 3000 किलोमीटर तक आप लेके जाएंगे निश्चित। नहीं, हम तो एक सवाल, अच्छा एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूं